अब देखो, फाइंड द एरिया और अंडर द कर्व। तो पहला पार्ट है इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ, कुछ लिखा नहीं है, पैराबोला सर्कल है, क्या है आप खुद बताओ। y की पावर कितनी है 1 और x की पावर कितनी है 2, क्या बनेगा बताओ बताओ बताओ। पैराबोला एक पे 1 है एक पे 2 है, किस एक्सिस बनेगा जिस पे पावर 1 है, यानी y पे 1 है ना, तो भैया y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, बना दिया y एक्सिस पे। अच्छा, अब कुछ लाइन हमें दे रखी हैं। एक लाइन है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी, जहां पे भी x 1 होगा y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन कहलाएगी x इक्वल टू 1। फिर है x इक्वल टू 2, तो भैया x इक्वल टू 2 लाइन हमारी इसी के आगे हो जाएगी जहां पे x 2 होगा, जैसे यहां पे मान लो 2 है, y के पैरेलल लाइन बना दो। और एक x एक्सिस, तो भैया x एक्सिस तो हमारी ये है, तो ये होगी x एक्सिस। अब आप बताओ, ये जो कर्व है यानी ये जो व्हाइट कलर से बना हुआ है और ये लाइन बनी हुई है और ये x एक्सिस, बाउंडेड पार्ट कौन सा होगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन में बाउंडेड पार्ट चाहिए होता है। तो क्या बाउंडेड पार्ट यहां वाला हो जाएगा, ये बताओ ये वाला होगा कि नहीं होगा, दिख रहा है। अब आप बताओ मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है वर्टिकल, तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ो, तुम्हें लिमिट किसकी पता है, क्या तुम्हें x साफ साफ दिख रहा है 1 से लेके 2 तक है, अगर x है तो पक्का dx होगा, dx होगा तो मतलब स्ट्रिप का छोटा पार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल में होगा, यानी तभी तो हम बोलेंगे ये dx है ये y है। अब तो आया समझ में, हर तरीके से बता रहा हूं जिससे तुम्हें स्ट्राइक कर जाए। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप अभी भी क्या होगी, एरिया ऑफ स्ट्रिप वो तो y dx ही होगी, लेकिन टोटल एरिया की बात आएगी, टोटल बाउंडेड एरिया की बात आएगी, टोटल बाउंडेड एरिया, टोटल बाउंडेड जो एरिया है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1 से लेके 2 y dx। ठीक है, क्योंकि x की लिमिट 1 से 2 था। अब y रखना पड़ेगा, y कहां से आएगा, ये देखो y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये रख दो एक्स स्क्वायर 1 से 2 dx। तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो 8/3 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा 7/3, कितना आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। खेल कर क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको। अब सेकंड जो है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 आ गया, जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें आ गया y इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब आप कहोगे सर आपने पावर 4 का तो बताया ही नहीं, याद रखना जो एक्स स्क्वायर का कर्व बनता है पैराबोला शेप में, तो जितनी भी पावर इवन होगी 4 6 8 सबका शेप वही होता है। हाँ वो बात अलग है, अगर हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला ऐसा बनता है मान लो, तो x की पावर 4 का थोड़ा खुला हुआ बनेगा ऐसे, लेकिन ये कौन सा हम एग्जैक्ट फिगर बना रहे हैं, तो किसी को क्या पता ये x की पावर 4 है या ये x की पावर 4 है। अगर मैं इसी को बोल दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा हम बिल्कुल एक एक पॉइंट लेके लेते हैं, हम तो ये रफ फिगर बनाते हैं। ठीक है, और यही पेपर में बनाना होता है, एग्जैक्ट फिगर कौन बना रहा है कि एक एक पॉइंट देखो, अच्छा 1 पे 2 आया, 3 पे कितना आया, ऐसे नहीं बनता है। तो दोनों के फिगर सेम होते हैं, हाँ कंपेयर कोई करवा दे कि भैया ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उल्टा लिख दे, ट्रू फॉल्स कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर ही है तो इससे खुला हुआ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा इसी टाइप का ही शेप, तो ये ध्यान रखना जब भी पावर इवन है। ठीक है, तो यानी शेप, तो यानी सेम क्वेश्चन हो गया फिर तो। अब बना लो फटाफट, यानी y की पावर 1 है तो y एक्सिस पे बनाना होगा, बना दिया। x इक्वल टू 1, तो 1 पे y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। फिर x इक्वल टू 5 है तो 5x y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, यानी ये एरिया निकालना है, और ये 1 से 5 है। सेम काम कर लो, वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, तो वर्टिकल स्ट्रिप अगर ले ली तो y dx होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा y dx, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 5। अब y पुट कर दो, y कितना है x की पावर 4 है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व 1 से 5। अब x की पावर 4 का कंडीशन क्या होता है, x की पावर 5 अपॉन 5 5 1, अपर लिमिट रख दो 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 रखोगे तो 1 अपॉन
5 आएगा, ये कट जाएगा, 5 की पावर 4 आएगा, 5 की पावर 4 होता है 625 माइनस ये हो जाएगा 0.2। तो क्या 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है इसका आंसर 624.28। हाँ सही तो है, 624.80 तो आएगा, क्योंकि 0.2 ऐड करने पे ही आ जाएगा। यही आंसर दे रखा है स्क्वायर यूनिट्स, काम खत्म हो गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलो नेक्स्ट करते हैं।